इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-आब, शहर इक़्तिदार की सड़कें तालाब बन गईं। एक्सप्रेस वे पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। F11, G12 और I11 में बारिशी पानी दाखिल। रावलपिंडी की कई आबादियों में पानी घरों में दाखिल। नालालई में तुगयानी खतरे के सायरन बज गए। कटारियाँ और गवाल मंडी के मुकाम पर अलर्ट जारी। पीर वदाई, अवान कॉलोनी, शमसाबाद, सादिकाबाद, शकरियाल, ढोक, काला खान और हर तरफ पानी ही पानी। जान कॉलोनी, शेर समान कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, राजा अकरम कॉलोनी, शाले वैली की सड़कें झील बन गई। बारिश का दौरान शिकस्ता हाल मेट्रो बसों की छत टपकने लगी। शहरी ने वीडियो शेयर कर दी। शकरगढ़, डस्का, नूरकोट, करतारपुर, पसरूर और गोजर खान में जल थलेक। सवाबी बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाकों में पानी जमा, बिजली गायब। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा, तोनसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। बानी तहरीक इंसाफ को आज शिफा अस्पताल मुंतकिल किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट का मेडिकल बोर्ड तश्कील देने और फैमिली से मुलाकात कराने का हुक्म। जेल जराये के मुताबिक अडियाला जेल हुकाम सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा मिलने पर इंतजामात करेंगे। प्राइवेट अस्पताल को सब जेल करार देने पर अडियाला जेल से 20 रुकनी स्टाफ बानी के साथ जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान के साथ तमाम तिजारती और कारोबारी मामलात रोकने का ऐलान। अमाराती वजारत खारजा के मुताबिक तेहरान के साथ तमाम तिजारती और माली मामलात ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए। फैसला खिते की बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र किया गया। कशीदगी इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को नुकसान पहुँचा रही है। मुल्की इस्तेहकाम और आलमी मालियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अमाराती कौमी सलामती मुशीर की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात। ईरान और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ ताउन पर बातचीत। ईरान के खिलाफ सिक्योरिटी ताउन और खित्ते में बाहमी राब्ताकारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर मुशावरत। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने आबने खुर्बस में बहरी जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। ईरान के साथ फिलहाल बातचीत नहीं हो रही। आपने हुर्मस पर अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा, ईरान के साथ नए मुज़ाकरात शुरू करने का कोई इरादा नहीं। आपने हुर्मस से तमाम बारूदी सुरंगें साफ कर दी। ये अब मुकम्मल ऑपरेशनल हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर मौसर नाफिज है। सदर ट्रंप का कनाडा की मसनूआत पर 50% टैरिफ का निफाज 3 दिन के लिए रोकने का ऐलान। ईरान ने आबना खुर्मस खोलने के लिए अमेरिका को मुतालिबात की फहरिस्त थमा दी। CNN के मुताबिक ये फहरिस्त ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मरकजी मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका के हवाले की। बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका से इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के निकात पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालिबा किया। मुफाहमती यादाश्त के तहत अमेरिका और ईरान लेबनान समेत हर महाज पर फौजी कार्रवाइयाँ रोकने पर मुत्तफिक हुए। ईरान एटमी हथियार हासिल या तैयार करने के हक से दस्तबरदार हुआ। मुफाहमती यादाश्त के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने और ईरान ने आबना खुर्मस खुली रखने पर इत्तफाक किया। मुफाहमती यादाश्त के तहत अमेरिका ने ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे और ईरान की तामीर नौ का मनसूबा शुरू करने पर भी रजामंदी जाहिर की। अमेरिका ईरान के मुजम्मिद फंड्स की बहाली पर भी राजी हुआ था। एक बार फिर फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया। आपने हुर्मस इस वक्त तक बंद रहेगी जब तक बहरी नाकाबंदी खत्म नहीं होती। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, वक्त आ गया वादों की खिलाफ वर्जी का अमली रद्दअमल दिया जाए। ईरान पर दबाव बढ़ाने से अमेरिका रियायतें हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेट और वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट अपनी औकात से बढ़कर बात कर रहे हैं। मस्खरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। ये इंतजार बंद कर दें। जादूगर टोपी से खरगोश बरामद करेगा और इस बहरान को खत्म कर देगा जो अमेरिका का पैदा करता है। तेल पर आयद पाबंदियां उठाए जाने तक आपने हुर्मस नहीं खुलेगी। अमेरिका को मुंजमद असासे जारी और फौजी ऑपरेशंस बंद करना होंगे। दुनिया को अमरीकी तसल्लुत के बाद के आलमी निज़ाम में खुशामदीद कहते हैं। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमेरिका में आपने हुर्मस खोलने की सलाहियत न रखने और इसकी मिल्कियत का दावा करने में खला 11,500 किलोमीटर फ़र्क से भी ज़्यादा है जो वाशिंगटन और आपने हुर्मस के दरमियान है। खलीज फारस में अमरीकी तसल्लुत के बाद का निज़ाम उभर रहा है।
आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $91.59 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $85.58 का हो गया। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $4,351 फी औंस में फरोख्त। एशिया में AI और सेमीकंडक्टर्स के शोबों में अमरीकी सरमायाकारी रुक गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल दूसरे रोज मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक 780 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,78,735 की सतह पर ट्रेडिंग। हुकूमत दिन ब दिन पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, गैस महंगा कर रहे हैं, बिजली महंगा कर रहे हैं, आटा महंगा कर रहे हैं। गरीब बंदा क्या क्या चीज़ पूरे करे, अपने घर के खर्चे पूरे करे, अपने बच्चों के खर्चे पूरे। गरीब लोग फाका कशी पे मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल को जब महंगा हो गया तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये सिर्फ पेट्रोल ही महंगा हुआ है? ये इंसान की ज़िंदगी की हर एक चीज़ महंगी हो गई है। बहुत जुल्म कर रहे हैं, तो जंग वहाँ छिड़ी है और मुतासिर हमारा मुल्क हो रहा है और आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी। पेट्रोल ₹3.34, डीजल ₹5.27 महंगा। ओगरा ने आज के लिए पेट्रोल की कीमत ₹334.54 लीटर मुकर्रर कर दी। डीजल का 1 लीटर ₹395.69 का हो गया। महंगाई के मारे अवाम फट पड़े। कहा, रोजाना पेट्रोल महंगा करके हुकूमत अवाम से जीने का हक भी छीन रही है। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लहवी कम न होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। लाहौर में हाफिज नेमुर रहमान ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, आवाम से मुख्तलिफ नामों पर टैक्स वसूल करके लूटा जा रहा है। लेवी टैक्स ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। 70,000 कमाने वाला टैक्स देता है, बड़े लोग टैक्स नहीं देते। रोटी 10 रुपये। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और लेवी का खात्मा किया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ऐवान सदर में मुलाकात। बलोचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी ने कहा कि अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए वकार और सूबाई हुकूमतों के मौसर रवाबित ज़रूरी हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा खुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की बलोचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर और बलोचिस्तान के साबिक वजीर मीर अली हसन ज़ाहरी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मौजूदा दौर में वफाकी काबीना ने कितने फैसले किए? तफसीलात पार्लियामेंट में पेश। दस्तावेज़ात के मुताबिक 4 मार्च 2024 से अब तक वफाकी काबीना के 67 इजलास हुए। मौजूदा काबीना ने अब तक 2548 फैसले किए। 2173 फैसलों पर अमल दरामद हुआ। 375 फैसले ज़ेर अमल हैं। वज़ीर इंचार्ज काबीना डिवीज़न ने कहा कि काबीना डिवीज़न वजारतों और डिवीजन्स की जानिब से काबीना फैसलों पर अमल दरामद की निगरानी करता है। काबीना डिवीजन्स को वजारतों डिवीजन्स की मजमूई कारकर्दगी की निगरानी का इख्तियार हासिल है। पाकिस्तान 2027 में SCO समिट की मेज़बानी करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायज़ा। चेयरमैन CDA की SCO समिट से मुतालिक तरक्याती और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर ब्रीफिंग। इसहाक डार का SCO समिट की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म की तमाम इंतज़ामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान SCO इजलासों की कामयाब मेज़बानी के लिए मुकम्मल पुरज़्म है। तमाम मुतालिका इदारे SCO समिट के इंतज़ामात को मुनज़्ज़म और कामयाब बनाने के लिए मरबूत इक़दामात करें। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का पुरतपाक खैर मकदम। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने नवाफ बिन सईद अल मालिकी की सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। पुरखलूस मेज़बानी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इज़हार तशक्कुर।